बिहार में 6 और 11 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। इस दौरान सभी सियासी दल जोर शोर से प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। वहीं राज्य में हुए पिछले 5 विधानसभा चुनाव के विश्लेषण से पता चलता है कि बिहार में पुरुषों की तुलना में ज्यादा महिलाएं वोटिंग के लिए आ रही हैं। फिर भी चुनाव के साथ साथ विधानसभा में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। हालांकि सभी पार्टियां महिलाओं को अपने पक्ष में करने के लिए तरह तरह की स्कीमों की घोषणा कर रही हैं, लेकिन वो महिलाओं को टिकट देने में कंजूसी कर रही हैं। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में महिलाओं के विधानसभा स्थिति के बारे में। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा बिस्ट और आप देख रहे हैं जनसत्ता। फरवरी 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में 234 महिलाओं ने चुनाव लड़ा। इनमें से 24 विधानसभा पहुंची। राज्य में कुछ महीने बाद अक्टूबर में हुए चुनाव, लेकिन केवल 138 महिलाएं ही मैदान में थी। उस चुनाव में 25 महिलाएं विधानसभा पहुंची। वहीं साल 2010 में सदन में महिलाओं की संख्या बढ़कर 34 हो गई। इसमें 307 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। इनमें से 22 जेडीयू विधानसभा की थी, जबकि 11 बीजेपी से थी। विधानसभा में एक निर्दलीय महिला विधायक भी थी। विधानसभा में महिलाओं की संख्या में गिरावट। साल 2015 में राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ने और जीतने वाली महिलाओं की संख्या में गिरावट देखी गई। 273 महिलाएं मैदान में उतरी थी, लेकिन केवल 28 ही जीत पाई। इनमें से ज्यादातर जेडीयू और आरजेडी की थी, जिन्होंने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। दोनों पार्टियों ने 10-10 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। आरजेडी की सभी महिलाएं उम्मीदवारों ने जीत हासिल की, जबकि जेडीयू की 9 महिला विधानसभा चुनी गई। भाजपा द्वारा उतारी गई 14 महिलाओं में से 4 ने चुनाव जीता। कांग्रेस ने भी शानदार प्रदर्शन किया और उसकी 5 में से 4 महिला उम्मीदवार ने जीत हासिल की। 2020 में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम हुआ और 370 महिला उम्मीदवार में से केवल 26 ही सदन में पहुंच पाई। भारतीय जनता पार्टी ने 13 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जबकि उसकी सहयोगी जेडीयू ने 22 महिलाओं को टिकट दिया। बीजेपी की 9 और जेडीयू की 6 महिला उम्मीदवारों ने जीत का स्वाद चखा। उस समय एनडीए की सहयोगी मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी की एकमात्र महिला उम्मीदवार ने चुनाव जीता और जीतन राम मांझी के नेतृत्व वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की एक महिला उम्मीदवार भी चुनाव जीती। वहीं विपक्षी गठबंधन की तरफ से आरजेडी ने 16 और कांग्रेस पार्टी ने 7 महिला उम्मीदवारों को चुनावी दंगल में उतारा था। आरजेडी के 7 उम्मीदवार जीते, जबकि कांग्रेस की 2 महिला कैंडिडेट ही विधानसभा पहुंची। अन्य महिला उम्मीदवारों की बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी की 22, उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की 10, बहुजन समाज पार्टी की 7 और एआईएमआई और जेएमएम की 3 महिला उम्मीदवार चुनाव हार गई। विधानसभा 2025 में कितनी महिलाएं हैं चुनावी मैदान में? अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए ने 34 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि महागठबंधन ने 30 महिलाओं को टिकट दिया है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों ने 13 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि चिराग की एलजेपी ने 5 महिलाओं को टिकट दिया है। हमने 2 और आरएलएम ने 1 महिला को मैदान में उतारा है। आरजेडी ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है, लेकिन कैमूर जिले के मोहनिया ने श्वेता कुमार का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। कांग्रेस ने 5 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि भाकपा, लिबरेशन और वीआईपी ने 1-1 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। 130 सीट पर चुनाव लड़ रही बहुजन समाज पार्टी ने 26 महिलाओं को मैदान में उतारा है, जबकि जनसुराज ने 25 महिलाओं को मैदान में उतारा है। महिला वोटर्स क्यों हैं जरूरी? पिछले 3 विधानसभा चुनाव पर गौर करें तो महिला वोटर्स का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों के मुकाबले ज्यादा रहा है।
साल 2020 के चुनाव में 59.69% महिला वोटर्स ने वोटिंग की, जबकि केवल 54.45% पुरुषों ने मतदान किया। 2015 में ये अंतर और भी ज्यादा रहा था, जब महिला वोटर्स ने 60.48% मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 53.32% मतदान किया था। साल 2010 में 54.49% महिलाओं ने मतदान किया, जबकि पुरुषों ने 51.12% मतदान किया था। ज्यादा संख्या में महिलाओं की वोटिंग की वजह से नीतीश कुमार की सरकार ने अपने 2 दशकों के कार्यकाल में महिलाओं पर केंद्रित योजनाओं को लागू किया है। इनमें पंचायतों में 50% रिजर्वेशन फ्री साइकिल योजना का नाम शामिल है। एक जेडीयू नेता ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि नीतीश की ताकत महिला मतदाताओं का उनका जाति निरपेक्ष क्षेत्र है, जिसे उन्होंने 11 लाख स्वयं सहायता ग्रुप, 1.4 करोड़ जीविका कार्यकर्ताओं और 1.21 करोड़ महिला उद्यमियों को 10,000 रुपए की मदद के जरिए मजबूत किया है। इसके अलावा नीतीश कुमार के कार्ड के लिए तेजस्वी यादव ने भी महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। अब 14 नवंबर के बाद ही पता चलेगा कि महिला वोटरों ने किसे अपना समर्थन दिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।